बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, बका न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान दुरे शहवार। वालिदैन की अहमियत का अंदाज़ा हम यहाँ से लगा सकते हैं कि अल्लाह सुब्हाना व तआला कुरान पाक में जगह जगह वालिदैन की फरमाबरदारी का हुक्म हम पर सादर फरमाते हैं। अल्लाह सुब्हाना व तआला ये भी कहते हैं कुरान पाक में कि और जब वो बूढ़े हो जाएं तो उन्हें उफ तक ना कहो। लेकिन अभी हमने आपको सोशल मीडिया के इर्द गिर्द इतना ज़्यादा सोशल मीडिया का जाले ने हमें जकड़ लिया है कि हमारे पास वालिदैन के लिए टाइम तो दूर की बात, हम उनसे बात तक नहीं कर सकते। हमारे उस वक्त के लिए वो तरसते हैं कि हम उनके साथ बैठ के थोड़ा वक्त बिताएं, हम उनकी बात सुने, क्योंकि जब वालिदैन बूढ़े हो जाते हैं तो उनकी हैसियत बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह होती है कि वो चाहते हैं कि हमारी कोई बात सुनने वाला हो, हमसे कोई बात करने वाला हो। लेकिन हम सब अपनी अपनी ज़िंदगी में अपने अपने हिसाब से जो है वो मसरूफ़ हो गए हैं। हमारे पास जो हमारे वालिदैन हमारे साथ रहते हैं या हम जिनके साथ रहते हैं, हमारे पास उनको देने के लिए वक्त नहीं। लेकिन हमारे मुआशरे में कुछ ऐसे बदनसीब लोग भी मौजूद हैं जिन्होंने अपने इस कीमती असासे के होने के बावजूद उन कीमती असासों को ओल्ड एज होम में ला के रखा हुआ है। वजह ये है कि वो उनको टाइम नहीं दे सकते, वजह घरेलू नाचाकियाँ, वजह व औलाद की नाफरमानी। आज मैं मौजूद हूँ ईदी ओल्ड एज होम में। बहैसियत इंसान होने के बहुत से प्रोग्राम ऐसे हैं जो मेरे लिए करना बहुत भारी होते हैं, लेकिन एक सहाफ़ी होने की हैसियत से माशरे के हर उस पहलू को एक आईने की तरह आप लोगों के सामने लाना मेरी जिम्मेदारी है कि मैं ऐसे लोगों को भी आप लोगों के सामने लेकर आ सकूं जिन्होंने अपने वालिदैन के होते हुए, उन जन्नत के होते हुए, उन जन्नत की कुंजी के होते हुए उनको ओल्ड एज होम में लाके जो है रखा हुआ है। बड़ी अजीब सी कैफियत है कि मैं इनसे क्या बात करूंगी, मैं इनसे किस तरह से पूछूंगी कि इनको कौन यहाँ लाके गया, किसने यहाँ कब लाके छोड़ा है, या वो क्या उनके एहसासात हैं यहाँ पे रहते हुए। मैं कोशिश करूंगी, मेरा पिछला प्रोग्राम काफ़ी लोगों को तकलीफ़ का बाइस बना था कि मैं आज प्रोग्राम जो है बहुत अच्छे खुश असलूबी से कर सकूं कि इनमें से किसी की भी आंखों में मेरी वजह से आंसू ना आ सकें। अंकल आप कब से हैं यहाँ पे? 5 महीने हो गए। 5 महीने हो गए? जी हाँ। तो सबसे अच्छी दोस्ती किससे है आपकी? सबसे अच्छी दोस्ती तो अल्लाह से है, बस उसी की इबादत करते हैं, उसी को याद करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। समझे, इंसान तो बेवफा चीज़ है, समझे नहीं सही? इंसान से जितना प्यार करो ना, कुछ नहीं, जो कुछ प्यार करना है उससे करो, वही माफ़ करने वाला है, वही वो देने वाला भी वही है। बिल्कुल, इंसान तो कुछ नहीं है जी, बस। सही। अच्छा कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 6 बच्चे थे, लड़के 4 लड़कियाँ थी, एक बीवी थी, जो फौत हो गए। मैं 5-6 बरस में हॉस्पिटल लाहौर में रहा। सही। किस तरह फौत? वो गाड़ी में एक्सीडेंट हो गया। आप एक होम स्टेशन है एक, जहाँ पर ये खैबर मिल जाती है ना, तो वहाँ से फिर 2 डबल इंजन लग के उसको नीचे उतारते हैं। सही है। वहाँ से कोटा से जब आती है लाहौर के लिए, तो वहाँ से दूसरा इंजन लग के ऊपर आता है जी। वो 999 फुट ऊपर है। अच्छा। आप एक होम का स्टेशन, नीचे पहाड़ है दलदल, समझे। बस किस्मत के चक्कर से 34-35 आदमी मर गए उसमें। हमारा मेरी बीवी भी, बच्चे भी शादी पे जा रहे थे वहाँ। बस अल्लाह की मसलहत है। बस मसलहत उसी की है जी, अल्लाह की। हाँ बिल्कुल, 16 ने उसकी मसलहत है, समझे। ये तो मसलहत तो उस परवरदिगार की है, वो समझता है। आपके रिश्तेदार हैं? बस कोई भी नहीं गरीब का रिश्तेदार। अगर माल पानी मेरे पास होता तो अल्लाह है। हाँ वो तो है ना, उसी को पुकारते हैं, उसी से ये दोस्ती लगा ली। आप क्या समझ रहे हैं, आप क्या समझ रहे हैं जिनके पास पैसा होता है क्या उनके पास सुकून है? बहुत से ऐसा होता है जो इंसान के रिश्ते इंसान के पास होते हैं लेकिन उनकी जिंदगी में सुकून नहीं होता है। ये सुकून गुर्बत में है। गरीब खा पी के बड़े सुख, उसको न खतरा होता मरने का, न किसी को खतरा होता मारने का, वही पड़े अगर बड़े मजे से नींद कर लेता है। अच्छा, यहाँ सबसे अच्छे दोस्त आपके कौन से हैं? मतलब एक तो होता है ना कि ठीक है अल्लाह तो नो डाउट सब। ये नमाज पढ़ता है नसीम साहब। अच्छा, समझे सही? वो सही, सब अच्छे हैं। अच्छा, लड़ाई हुई है आपस में कभी? जैसे खवातीन में लड़ाई होती है। अल्लाह न करे, अल्लाह न करे। वो खवातीन में बहुत होती है ना। औरतों का मिजाज ऐसा होता है ना, औरतों का मिजाज ऐसा होता है, ना बर्दाश्ती मिजाज है उनका, ना बर्दाश्ती मिजाज है। बिल्कुल। चले वो खासतर तो खावन पे शक करती हैं वो। हाँ। अगर कहीं अच्छा, आपकी मिसेस थी शक्की? नहीं, हमारी मिसेस देहाती थी ना। अच्छा। तो वो तो डरती हैं, वो खावन से, देहात वाले। अच्छा। और शहर वाले जो खावन औरतों से डरते हैं। तो आप क्या थे? वो डरती थी या आप डरते थे? नहीं, हम दोनों एक ही मिजाज के थे। माशाल्लाह। वक्त अच्छा गुजरता था। माशाल्लाह। कब से बाबा आप यहाँ पे? 5 साल। मैं भाई आया था छोड़ने के लिए, आया ही नहीं, लेने नहीं आया? नहीं, मैं तो जानता नहीं, बोलता भाई बोलता है। आपकी अम्मी अब्बू और सब इनका हो गया।
अम्मी का साल हो गए। अम्मी का, डैडी का, बड़ी बहन का, अमीनाबाद में। डैडी, आप डैडी कहते थे अब्बू को? हाँ? अब्बू को क्या कहते थे आप? डैडी बोलते थे, अच्छा अम्मी अम्मी को अम्मी बोलते थे। अच्छा मैं उसको मेरा अम्मी ना, वो अम्मी पंजाबी, अम्मी मेरी पंजाबी है। पंजाबी अम्मी, और अब्बू? अब मेरा अम्मी ना, उसे पंजाबी बोलते, अम्मी पंजाबी। अच्छा, बहन भाई आते हैं मिलने के लिए नहीं आपसे? भाई कोई नहीं आया, कोई नहीं आता। नहीं आता। तो आप अगर कोई पैगाम देना चाहें उनको, कुछ बोलना चाहें, वो मेरा चैनल देखेंगे तो कोई मैसेज देना है उनको? वो आगे बोलो, आगे आगे इसको आगे ले जाओ भाई। ले जाओ। हाँ। कहाँ आप? कराची के? सदर, हाँ, सदर। सदर में रहते हैं आप? हाँ। सही सही, ठीक है। चले इंशाल्लाह, मैं अल्लाह से पुरुमीद हूँ कि आपके घर वाले प्रोग्राम देख रहे हो, आपकी बहन भाई, तो वो आपसे रब्ता करें आके। लेकिन एक चीज़ बताऊँ आपको, यहाँ जो इतना अच्छा मैं माहौल देख रही हूँ, इतनी अच्छी दोस्ती है आप लोगों की आपस में, तो ये दोस्ती का रिश्ता बड़ा गहरा होता है, जिसमें आपका खून का रिश्ता नहीं होता, लेकिन एक दूसरे को सहारा दे रहे होते हैं। मेरे से कोई नहीं बात करता, मेरे से कोई बात नहीं करता, मेरे से कोई नहीं बात करता, मेरे अच्छा, कोई नहीं बात करता, मेरे कोई नहीं बात मेरे मुझे रोना आता। दोस्त नहीं है आपके यहाँ पे? है दोस्त नहीं है आपके यहाँ पे? यहाँ कोई बात नहीं करता आपसे? भाई ये भाई ये ना, हाँ। मारते हैं मुंह पे, हाँ वो करते हैं। सही सही, मैं इनको समझाऊंगी। बताओ, अनवर दोस्त था, मार के इस पे था, वो उन्हें मार वो के, दोस्त था। वो दोस्त था, वो दोस्त थे मेरे। दोस्त है आपके? हाँ। कब इंतकाल हुआ उनका? पर मुझे नहीं पता, हमको नहीं पता नहीं, हमको नहीं पता था। नहीं पता था। सही। वो बुलाया था वहाँ से, उसका अनगा में निकाल हो गया वो। नाम क्या है आपका? जी, नाम नाम? नौशाद अली खान। नौशाद। कब से हैं आप यहाँ पे? जी, कब से हैं? कब से? कब से? पैदाशी नहीं, आप यहाँ पे कब से हैं? मैं 5 साल हो गए। 5 साल हो गए। सही है। बच्चे हैं? बच्चे हैं मेरे, कितने? 2 लड़की है, 2 लड़के हैं। 2 लड़कियाँ 2 हाँ, लड़के? वो सर्विस करती है और मास्टर है। सही। मास्टर। तो आप खुद आए यहाँ पे या बच्चे छोड़ के गए थे? मैं कुछ घरेलू मसला था, मैं आ गया दैनिक टेंशन में, सही। बस, और कोई बात नहीं थी। अब यहाँ सुकून पर है? जी, यहाँ पर सुकून पर है आप? यहाँ सुकून है, बहुत आराम है। माशाल्लाह। और मैं फौजी शुक्र में टंडू मोहम्मद खान में सर्विस करता था। माशाल्लाह 60,000 रुपये तनख्वाह थी मेरी। माशाल्लाह। और तो तेरी- बाबा, कैसा लगता है जिन बच्चों के लिए आपने, अच्छा सॉरी नाज़रीन इकराम, मैं इसलिए ज़रा ऊंचा बोल रही हूँ क्योंकि ये थोड़ा ऊंचा सुनते हैं, तो मैं माजरत चाहती हूँ। आपके जो बच्चे हैं, जी। ठीक है, जिनके लिए आपने इतनी मेहनत की, जी, आप यहाँ पर आ गए, वो पलट के पूछते हैं आपको? आती लड़के आते हैं। आते हैं? हाँ, आते हैं, पूछने आते हैं हम आपसे? मिलने आते हैं। वो आपको ये नहीं बोलते मेरी कि घर चलो? बातचीत होती रहती मोबाइल से। अच्छा, वो आपको ये नहीं बोलते कि घर चलो? जी, घर जाने का नहीं बोलते? खर्चा देता हूँ। अच्छा, नहीं, घर जाने का नहीं बोलते, घर जाने का नहीं कहते हैं, बस मैं नहीं जाता। नहीं जाते? बस 1 महीने 2 महीने में चक्कर लगा के आ जाता हूँ। अच्छा, 1-2 महीने में जाते हैं आप? मिलता हूँ। सही। वाइफ मेरी है, वाइफ है, वो भी मास्टर है। सही। ठीक। और हैदराबाद में रहता हूँ, लतीफाबाद। माशाल्लाह। हैदराबाद के यहाँ? नो, सही। चल 5 नंबर। अच्छा नाज़रीन इकराम, इस वक्त मेरे साथ एक बहुत ही अच्छे वहीद अंकल बैठे हैं, इनके साथ मैं लास्ट टाइम भी आई थी तो बहुत इमोशनल हो गया था मेरा इंटरव्यू इनके साथ। अंकल भी बहुत रो रहे थे, मेरे भी आंसू नहीं रुक रहे थे, लेकिन इस दफ़ा मैंने इनसे ऑफ कैम बोला था कि अंकल इस दफ़ा बहुत अच्छा हम इंटरव्यू करेंगे कि लोगों को एक अच्छा मैसेज जाए ईदी के हवाले से, यहाँ पे जो बुज़ुर्ग रह रहे हैं उनके हवाले से। अंकल कैसे हैं आप? मैं यहाँ तो बहुत मुतमईन हूँ बेटा, जी। और सिर्फ ये काम है हसीन भाई हम्म, जो जिम्मेदार हैं उनकी इज्जत करता हूँ मैं। और आज तक 1 साल से ज़्यादा हो गया मुझे, मैंने इनको एक मौका नहीं दिया। आप बुला के पूछ रहे हैं? नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक मौका नहीं दिया। वो खुद कहते हैं यार भाई तुमने 1 साल से ज़्यादा हो गया, कोई मौका नहीं दिया। सही। अच्छा मुझे ये बताइए कि
میں چاہوں گی اچھا اس وقت پروگرام ہم نے وہ کیا تھا لیکن بچے کتنے ہیں آپ کے؟ کیونکہ ابھی میرا نیا بچے شو دو ہیں میرے، بچے دو ہیں. ایک پولیس میں ہے، FIA میں ہے، صحیح. اور ایک لڑکی ہے، اس کا شوہر نہیں ہے، شوہر مطلب ناکارہ کام نہیں کرتا تھا، صحیح. طلاق دے دیا تھا. صحیح. اس کا ایک نوازا ہے ٹھیک ہے. جو 24-25 سال کا ہو گیا ہے، صحیح. اور وہ اچھی جاب کر رہا ہے، اپنی ماں کو سنبھالے ہوا ہے. مطلب آپ کے نواسے نے. ہاں نوازی نہیں، صحیح. اپنی ماں کو دیکھ بھال کر رہا ہے. صحیح. اور میری وائف جو ہے ان کو فالج کا اٹیک ہے، وہ بیٹی کے پاس رہتی ہے، ٹھیک ہے. بیٹی کے پاس رہتی ہے. اب ان کی گزر اوقات ایسے ہوتی ہے کہ میں نے جہاں نوکری کی تھی شروع میں 88 میں، تو KC کے انجینئر تھے، وہ جس وقت چلے گئے باہر تو اس ٹائم سے وہ 8,000 روپے بھیجتے ہیں میرے لیے، صحیح. میرے لیے بھیجتے ہیں، میرے نام پہ بھیجتے ہیں، مگر اچھا. آتا بیٹی کے پاس. ٹھیک ہے. آتا وہ آپ کو بیٹی- دیتی ہے؟ وہ 1,000 مجھے دیتی ہے، 7,000 خود رکھتی ہے، اس لیے کہ ماں کو رکھے ہوئے. صحیح. بات سمجھ گئی نا؟ ٹھیک ہے. اب میں کہاں لے کے رہوں اس کو؟ تو انکل ماں کو رکھنے کی تو یہ تو ایک سعادت ہوتی ہے، اس کی قیمت تو نہیں ادا کی جاتی ہے، قیمت تو نہیں لی جاتی ہے نا. چلے اچھا مجھے یہ بتائے مجھے ایک بات کہ بچوں نے رابطہ کیا کسی نے، بیٹا یا بیٹی یہاں پر آتے ہیں؟ ہاں بیٹا آتا تھا پہلے، شروع میں آتا تھا. اچھا. تو اس نے مجھ سے بولا ابو لوگ کیا کہیں گے کہ باپ FIA میں ہے اور باپ AD میں ہے. میں نے بولا بھائی میں اپنی مرضی سے آیا ہوں، تمہارے کہنے سے نہیں آیا ہوں. اگر آپ کو برا لگتا ہے تو آپ مت آؤ. صحیح. 3 دن آیا، اس کے بعد پھر نہیں آیا. نہیں آئے پھر میں نے منع کر دیا، مت آیا کرو بھائی، اگر ایسی ٹھیک ہے. بات ہے تو منع. آپ نے ملنا ہے ان سے؟ نہیں میری خواہش نہیں ہے، میں بہت سکون میں، اپنا سکون نہیں خراب کرنا چاہیے. ملنا نہیں ہے؟ اپنا سکون نہیں خراب بیٹی کرنا. سے بھی نہیں؟ بیٹی سے بھی نہیں، ٹھیک ہے. کیونکہ نواسے نے اگر میرے ساتھ گڑبڑ کیا تو بیٹی کا کام ہے کہ باپ سے بیٹی ہے نا، باپ کی تو فیور کرے، حق بات تو کرے. نہیں کیا، میں خاموش ہو گیا، چلا آیا. شروع میں آیا تھا لیکن بابا یہ تو ہے کہ آپ کبھی بھی آپ کو برے کا انجام صلہ اچھا نہیں ملتا ہے. برے کا کام برا. جی ہاں میں یہ نے تو ماں باپ کے ساتھ لکھی ہوئی وہ کہانی ہوتی ہے جو ہماری اولاد ہمیں پڑھ کے سناتی ہے. دیکھو بیٹا ایک بات بتا دوں، میں نے اپنی زندگی جس طریقے سے گزاری نا، میں بہت مطمئن ہوں، بہت مطمئن ہوں اپنی زندگی سے. ماشاءاللہ. کسی کو تکلیف نہیں دینا. انسان تو اشرف المخلوقات ہے، جانور کو بھی تکلیف دینے میرے کتاب میں نہیں ہے. کسی کا مال نہیں کھایا، کسی کے ساتھ فراڈ نہیں کیا، کسی کے ساتھ چیٹنگ نہیں کی، کسی سے دھوکے بازی نہیں کی، صحیح. کسی کے غیر قانونی کام کسی کے ساتھ نہیں کیا. اصول سے چلتا ہوں، انصاف کی بات کرتا ہوں. بس ٹھیک ہے. یہ یاسین صاحب موجود ہے، نہیں یہ یاسین بولتے ہیں صاحب ایک سال ہو گیا تم نے کوئی موقع ہی نہیں دیا. اور یہ بھی بہت اچھا آدمی ہے، نہیں یہ بات نہیں، بہت بندے خیال کا رکھتے ہیں. انتظام دیکھیں، دیکھنے میں انتظام، پتہ چل جاتا ہاں. ہے. چلے صحیح ہے بابا، یہ بہت کوئی- شکریہ. کوئی پیغام دینا چاہیں گے گھر والوں کو؟ نہیں کوئی پیغام نہیں. نہیں. چلیں پر ان کو اپنے حال پہ خوش رہنے دو، خوش ہیں وہ، خوش ہیں، خوش رہنے دو ان کو. ہم اپنی جگہ خوش ہیں. صحیح. ہمیں تو انہوں نے سمجھ لو کہ یہ سمجھ لیا تھا کہ بس اب یہ بیمار پڑ گیا، اب یہ کہاں ٹھوکریں کھائے گا. بہرحال میں نکل ہی آیا. بہن سگی بہن ہے میری مریض کولنگی میں، اس نے بولا بھائی اب ایسا کرو آپ گھر مت جانا. صحیح. بہن کی چھوٹی بہن ہے میری، ٹھیک ہے. تو بہن بہنیں دونوں نے بولا اب آپ گھر نہیں جائیں گے، وہاں نہیں جائیں گے. بیکار ہے، جب عزت نہیں ہے. آپ مجبور ہو گئے، بیمار ہو گئے، ساری زندگی نواسے بیٹی کو پرورش کرتے رہے، پالتے رہے، نواسے کو بڑا کیے. اب اگر انہوں نے فرعون بن گئے تو تمہارا کیا قصور ہے؟ صحیح. تو وہی ذہن لے کے آیا، اور اللہ کا شکر ہے میں بہت مطمئن ہوں اپنی زندگی سے. اچھا ناظرین اکرام، اس وقت میرے ساتھ پرویز صاحب موجود ہیں جو بائی پروفیشن ان کا جو شعبہ تھا وہ تھے پروفیسر. اب میں ان سے جانوں گی کہ یہ کب سے یہاں پر ہیں. تقریباً 6-7 مہینے ہوئے ہیں یہاں پر. 6-7 مہینے ہوئے. تو آنے کی کیا وجہ ہے؟ بس
मुख्तलिफ कहानियाँ होती हैं, हर एक की होती हैं, जी लेकिन होती इंसान की अपनी गलती है, मेरे जहन में ये। सही अब जैसा होता है ना कि आप कांटा लगा तो हम ये कहेंगे कांटा लगा, हम ये नहीं कहेंगे हमारा पाँव कांटे पे लगा। सही तो अल्लाह ताला ने हमें जितनी अकल दी है हाँ उसमें हमने अपने गलत फैसले करते हैं हाँ कहीं ना कहीं, तो उस गलत फैसलों का अंजाम गलत हो जाता है। सही। तो अच्छा बच्चे हैं आपके? नहीं, वाइफ का डेथ हो गई, इंतकाल। बच्चे नहीं हैं आपके? नहीं, एक बेटी थी, शादी कर दी, वो कहाँ पर है? वो लाहौर में शादी कर दी। उनको पता है आप यहाँ पर हैं? नहीं, इनको नहीं पता। उनको नहीं पता है? तो आपने राब्ता किया कभी नहीं, उनसे? मिलने गया था वैसे, लेकिन मैंने बताया नहीं। सही। आपने क्यों नहीं बताया उनको? वो उनका ससुराल वगैरह है, वो जिद करती कि यहाँ रहो, सही। तो मुझे अच्छा नहीं लगा कि मैं इनके घर में बीच में इसकी ज़िंदगी को, अच्छी लाइफ को डिस्टर्ब करूं। नहीं, ये इसमें मैं आपसे, आप मेरे बुज़ुर्ग हैं, आप बड़े हैं, इस पे मैं आपसे इत्तेफाक नहीं करूँगी, बिकॉज़ ये माँ बाप को रखने की सादत सिर्फ बेटों की नहीं है, बेटियों की भी है कि आप कि ये ज़िम्मेदारी सिर्फ बेटों की नहीं है, बेटियों की भी होती है कि आप अपने माँ बाप को रख सकते हैं, क्योंकि ये अल्लाह ने एक सादत का बाइस बनाया होता है कि आप अपने पेरेंट्स को संभाल रहे हो, क्योंकि माँ बाप तो ऐसी चीज़ है जो कि अल्लाह का बड़ा अनमोल, बड़ा कीमती तोहफ़ा है। लेकिन वो हर कोई तो नहीं समझता ना। सही। वो पर मैंने ये सोचा कि इनके सास वगैरह पूरी फैमिली है, उनकी ससुराल उनको ताने देगा, सही। तो मैं खामोशी से मिलजुल के आ गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कब से हैं आप यहाँ पे? मुझे तकरीबन 1.25 साल या 1.5 साल हो गया। 1.5 साल हो गया। तकरीबन। तो यहाँ किस तरह आप आए थे? असल में मेरी वालदा का इंतकाल हो गया था, तो भाइयों के पास जगह नहीं थी। भाई एक ही है, यहाँ पे एक ही है, ठीक है। तो उसके पास जगह नहीं थी अपने मकान में, तो उसने कहा भाई आप ईडी सेंटर चले जाएं, इस वजह से आया। ठीक है। तो भाई आते हैं आपसे मिलने? जी हाँ, बिल्कुल आते हैं। आते हैं मिलने। हाँ, दवाइयाँ दे के जाते हैं और केयर करते हैं, पैसे देते हैं। ठीक है। मतलब आते हैं मिलने, कितने बिल्कुल। दिन में आते हैं? वो फिर उनको सहूलत होती है तो आते हैं। हाँ, वैसे तो दवाइयाँ तो मुझे मिलती रहती हैं, लेकिन ये है कि कभी महीने में या 15 दिन में चक्कर लगा लेते हैं। नाज़रीन इकराम, इस वक्त मेरे साथ एक बहुत प्यारे से क्यूट से एक अंकल मौजूद हैं जिनकी एज जो है वो 94 इयर्स है। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अंकल आप माशाल्लाह 94 के हैं, जी हाँ। माशाल्लाह आप अभी तक इतने एक्टिव लग रहे हैं। क्या खाते हैं, क्या डाइट लेते हैं आप? बस इसकी ख़ास वजह यह है कि इंसान हमेशा खुश रहे, सही। और उसके बाद जो भी कुछ खाने को मिलता है वो खाए और अल्लाह का शुक्र अदा करे, अल्लाह का शुक्र अदा करें, बिल्कुल हमेशा। सही। आपके कितने बच्चे हैं? मेरी क्या बताऊँ शादी के बाद तकरीबन 7 साल बाद अल्लाह ने एक बेटी दी, वो भी अल्लाह ताला ने पैदाइश में ले ली। उसके बाद मेरी कोई औलाद नहीं। मिसेस हैं आपकी अभी हयात है? मैंने कहा ना, अल्लाह मियाँ ने उसी टाइम वापस ले ली। आपकी मिसेस बीवी? बीवी? अच्छा, नहीं, वो भी अल्लाह को प्यारी हो चुकी हैं। मैं जब अकेला हो गया ना तो मेरे लिए काफ़ी प्रॉब्लम, अच्छा, सही है। क्योंकि अकेला होना, एक घर में रहना, जी खुदा न खास्ता इंसान की डेथ हो जाती है जी। तो वहाँ कौन पूछेगा मुझे? अच्छा, तो आपके रिश्तेदार नहीं है? नहीं, रिश्तेदार कुछ हैं मगर वो भी न होने के बराबर। अभी मुझे देख लें 8.5 साल तकरीबन मेरे को यहाँ हो गए हैं मुझे, सही। मगर आज तक किसी ने नहीं पूछा मुझे कि कहाँ है, कहाँ रह रहा है, कहाँ मर रहा है, जी रहा है, कुछ है। कौन किसी है के- रिश्तेदार आपके? खाला है, मामू है, कौन है? अभी तो भाई भी था, उसका भी इंतकाल हो चुका है, उसके बच्चे हैं, बच्चों की बीवियां हैं और चाचा के लड़के वगैरह हैं, सही। बस यही हैं कुछ। अस्सलाम वालेकुम अंकल, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का करम। कितने अरसे से हैं आप यहाँ पे? 6 साल से। 6 साल से। बच्चे हैं आपके? जी हाँ, कितने बच्चे हैं? 2 बेटियां हैं और एक वाइफ है, वो ब्लॉक एल में रहती हैं।
ठीक है। एक छोटा सा फ्लैट है हमारे पास उसमें। तो यहाँ आने की वजह? यहाँ आने की वजह यह है कि मेरे लिए वक्त नहीं है ना, बच्चे शुरू में पढ़ रहे थे और अब वो जॉब्स करते हैं, वाइफ है, हाउस वाइफ है, तो उसको घर के काम बहुत ज़्यादा हैं और मेरे पास बैठने वाला कोई नहीं, तो टाइम शेयरिंग मेरे साथ नहीं कर सकते, तो मैं इसलिए यहाँ आ गया, क्योंकि यहाँ सब मेरी उम्र के लोग हैं, सही। अब इनके आपस में। ये घर वाले राब्ता करते हैं आपसे? जी हाँ, ये मैं खुद जाता हूँ। मिलने जाते हैं आप? जी हाँ, मैं हर 15-10 दिन में जाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम अच्छा, वरहमतुल्लाहि आप कब से हैं यहाँ पे? मुझे 2 साल से ज़्यादा हो गए बेटा। 2 साल से ज़्यादा हो गए जी हैं। तो हाँ। बच्चे हैं आपके? जी हाँ, एक बेटी है सिर्फ। बेटी कहाँ पे होती है? बेटी शादीशुदा है, वो अपने ससुराल में होती है, समझे। अच्छा। और उसी के साथ मैं रहता था, लेकिन कुछ हालात ऐसे हो गए कि मैंने ये सोचा कि कहीं मेरी वजह से बेटी का घर न तबाह हो जाए, क्योंकि उनको पता है आप यहाँ पर हैं? उसको तंज बहुत उस पर होता था, बहुत वो होता था। ससुराल वाले? हाँ, तो फिर मैं वहाँ से निकल आया। हाँ, उसको पता है, फ़ोन पे कभी कभी रब्ता करता रहता हूँ। ये पता नहीं है, कराची में पता है उसको है, हाँ। उसको यही पता है कि वहाँ कुछ ना कुछ कर रहे हैं, अपना गुजारा कर रहे हैं। बेटा उसको जो मैं ये बतलाऊँ तो दुखी होगी ना, वो आखिर बाप उसका, मेरी बेटी दुखी तो होगी ना, इसलिए मैं छुपाता हूँ उससे। तो अगर आप कहते हैं मैं राब्ता करूँ उनसे, कोई ऐसा कोई हल निकल आए कि? बेटा ये दौर जो है आपको पता है बहुत सेल्फिश लोग हैं, हर आदमी अपनी ज़ात के महवर के गिर्द घूम रहा है, हर शख्स जो है ना वो अपना फ़ायदा देखता है, और बीच में फिर कैसे बातें करने वाले भी बहुत होते हैं। तो कोई बात नहीं, मेरा बहुत अच्छा वक्त गुजर रहा है, ऐसा कोई मसला नहीं है, नहीं कोई ऐसा मसला नहीं है। बस मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी ये है कि मेरी बच्ची सुकून से बैठी है। अजीज तर वो मुझे रखता था रगे जां से, ये बात सच है मेरा बाप कम न था माँ से, वो माँ के कहने पे कुछ रोब मुझ पे रखता था, यही वजह थी मुझे चूमते झिझकता था, वो आशिना मेरे हर कर्ब से रहा हरदम, जो खुल के जी नहीं पाया मगर से सकता था, जुड़ी थी उसकी हर एक बार फकत तेरी माँ से, ये बात सच है मेरा बाप कम न था माँ से, हर एक दर्द वो चुपचाप खुद पे सहता था, हर एक दर्द वो चुपचाप खुद पे सहता था, तमाम उम्र वो अपनों से कट के रहता था, वो लौटता था कहीं रात देर को दिन भर, वजूद उसका पसीने में डल के बहता था, पुराना सूट पहनता था कम वो खाता था, पुराना सूट पहनता था कम वो खाता था, मगर खिलौने मेरे सब खरीद लाता था, मेरे बगैर थे सब ख्वाब उसके वीरा से, ये बात सच है मेरा बाप कम न था माँ से। के साथ बात करते हुए मेरा दिल यकीन माने खून के आंसू रो रहा था, लेकिन मैंने अपने आप पर इतना ज़ब्त किया हुआ था कि अगर मैं रो पड़ी तो इन लोगों को संभालना मुश्किल हो जाएगा। अगर कि इनके रिश्तेदार, इनकी औलाद, इनके बहन भाई, इनके अजीज़ व क़ारिब ये प्रोग्राम मेरा देख रहे हैं, तो मैं आप सब से जो है एक इल्तिजा करती हूँ हाथ जोड़ के कि आप लोग खुदारा ये जो रिश्ते हैं बड़े खूनी रिश्ते बड़े कीमती होते हैं, तो आप लोग इनको ऐसे ना छोड़े। वो जितना भी बोले कि हम यहाँ पर खुश हैं, वो जितना भी बोले कि हमारी बहुत अच्छी दोस्ती हो चुकी है, लेकिन एक जो खूनी रिश्तों की मोहब्बत की, खूनी रिश्तों की तवज्जो की बात अलग होती है, इन्हें आप लोगों की ज़रूरत है। तो मैं सिर्फ आप लोगों से एक इल्तिजा ही कर सकती हूँ कि आप लोग आएँ इनको, अगर कि आप इनको नहीं घर लेके जा सकते क्योंकि यहाँ पे काफ़ी लोग ऐसे थे जो कि कह रहे हैं कि हमें घर जाना ही नहीं है। चलिए ठीक है, ये लोग अगर अपनी मर्ज़ी से यहाँ रह रहे हैं तो आप लोग आएँ, इनसे मिलें, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन में कोशिश करें इन लोगों के पास आएँ,
थोड़ा सा वक्त बिताएं। मैंने भी इनसे एक सवाल किया था कि मैं कुछ खाने को लाऊंगी अगली दफ़ा, तो इन्होंने कहा यहाँ खाने पीने को बहुत अच्छा है, बस हमें तवज्जो की, वक्त की ज़रूरत होती है। तो उनके उस जुमले ने मेरे दिल पे बड़ा गहरा असर किया कि इन लोगों को सिर्फ तवज्जो की ज़रूरत है। प्रोग्राम के हवाले से आप लोग हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा कि प्रोग्राम आप लोगों को कैसा लगा। अपने इर्द गिर्द रहने वालों का बिलखुलूस जो आपके कीमती असासा हैं, आपके वालिदैन, आपके बहन भाई, उनका बहुत ख्याल रखिएगा। दुरे शहवारो टीम को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।